राधे कृष्ण दोस्तों। कल फागुन मास का शुक्रवार है और अभी ये आखिरी दिन चल रहे हैं फागुन मास के। तो हम इसमें जितनी ज़्यादा शिव उपासना करेंगे तो उसका हमें कई गुना फल मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि फागुन मास शिव जी को बहुत प्रिय है और इसमें अगर हम शिव उपासना दिन के हिसाब से, मास के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। फल तो हमें शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने से भी मिल जाता है, लेकिन अगर हम दिन के हिसाब से और मास के हिसाब से जल चढ़ाते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। जैसे कल शुक्रवार है, आप चंदन का इत्र लीजिए। चंदन का इत्र ही लेना है, परफ्यूम नहीं लेना है। एक छोटी चीज़ चंदन के इत्र की लीजिए और उसको पीतल के लोटे में डालिए। पीतल के लोटे में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और फिर पूरा लोटा जल से भरने के बाद आपको मंदिर बिना बोले जाना है और उस लोटे से अपनी मनोकामना बोलनी है और बिना बोले ही जाना है मंदिर। शिव जी के पीछे से शिव जी पे जल चढ़ाना है और फिर बिना बोले आना है। कल जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में अगर हम खेर के पेड़ को प्रणाम करते हैं, आपके आसपास खेर का पेड़ है तो उसे प्रणाम करिए और उसका आशीर्वाद लीजिए। अगर खेर का पेड़ नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके और उसका ध्यान करके भी 11 बार पेड़ को प्रणाम कर सकते हैं तो भी आपको फल मिलेगा। और इसमें नक्षत्र के हिसाब से अगर हम पेड़ पौधों को प्रणाम करते हैं तो उसका उस दिन का जिस दिन नक्षत्र होता है उस दिन का हमें उसका बहुत आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मैं आपको डेली नक्षत्र के हिसाब से पेड़ पौधे बताती हूँ। और जैसे कल शुक्रवार है, आप पीपल के पेड़ को भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। और बेल के पेड़ को भी प्रणाम कर सकते हैं, कच्चा दूध डाल के उसमें भी जल चढ़ा सकते हैं। उससे भी आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। घर में सुख सुविधा रहेगी, सुख शांति रहेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं आपको धन संबंधी जो आपकी समस्या है उनके निवारण के उपाय बता रही हूँ, कर्ज मुक्ति के उपाय बता रही हूँ। ये सब उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उनको आप वॉच करिए और देखिए, जो भी आपको उपाय सूटेबल लगे वो ज़रूर करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके कम समय में और कम पैसों में होते हैं और फल कई गुना देते हैं। तो आज भी मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने वाली हूँ। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो शुक्रवार से आपको स्टार्ट करना है और शुक्रवार से स्टार्ट करने के बाद उसको 45 दिन तक करना है। अगर आपने 45 दिन तक ये किया तो आपको इसका रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे कि कैसा मिलता है। तो आप अपने नहाने के पानी में छोटे सी केसर का तिनका डाल लीजिए। बस आपको इतना सा करना है, लेकिन आपको लग के 45 दिन तक करना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर बीच में स्किप होता है तो आप फिर से 45 दिन करेंगे। एक नई केसर की डिब्बी खरीद लीजिए और सुबह नहाने के पानी में थोड़ी सी केसर की पत्ती डालिए और फिर उसको पूरी बाल्टी को जल से भरने के बाद उससे आप नहाइए। आप खुद अनुभव करेंगे इस चीज़ को कि आपके घर में कितना ज़्यादा धन का आगमन चालू हो चुका है। और दूसरा उपाय है कि अगर आप सुबह नहाने के बाद रसोई में जाते हैं, से अधिकतर जैसे समय के अभाव के कारण बहुत से लोग बिना नहाए रसोई में चल जाते हैं, लेकिन जब आप नहाने के बाद रसोई में जाएं, आप स्नान आदि निर्वृत्त होने के बाद दोबारा जब रसोई में जाएं तो उस समय थोड़ा सा आटा लीजिए और उसको उसमें शुद्ध जल लीजिए और फिर आटा लगाने के बाद एक रोटी बनाइए और रोटी पर आप गुड़ रखिए। गुड़ रखने के बाद उसे किसी भी गाय को खिला दीजिए। अगर ये उपाय भी आपने 45 दिन तक किया, लेकिन करना आपको नहाने के बाद ही है, ध्यान रहे शुद्धता के साथ आपको ये उपाय करना। धन संबंधी ही बता रही हूँ। तो इससे आप गाय को खिला दीजिए उस रोटी को। अगर ये भी आपने 45 दिन तक कर लिया तो आपका कैसा भी कर्जा होगा बहुत जल्दी उतरेगा। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं, लेकिन करना आपको संकल्प के साथ और नियम के साथ ही है। बीच में स्किप नहीं करना है, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि आपको बीच में स्किप नहीं करना है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारी गृहस्थी को चलाने के लिए हमें धन की कितनी आवश्यकता होती है। बहुत सौ के पास धन आता है, रुकता नहीं है, अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं। ये सब उपाय मैं इसी के लिए बता रही हूँ आपको। आप मेरे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, उसमें जो भी आपको उपाय सूटेबल लगे वो करिए। 2 उपाय आज आपको मैंने बताए हैं और कल शुक्रवार है। तीसरा उपाय और मैं आज आपको बताती हूँ कि शायद आपको ये उपाय मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन आपको एक बार फिर बताती हूँ कि शुक्रवार के दिन, अगर शुक्रवार के दिन हम केल के पौधे में
जो हमारा केल का पौधा होता है उसमें हम कच्चे दूध से मिश्रित जल डालते हैं। तो पीतल के लोटे से, ध्यान रहे मैं बार बार आपको बोलती हूँ, पीतल के लोटे से आपको डालना है। अगर आप डालते हैं तो भी आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा आमदनी चालू हो जाएगी, धन का बहुत ज़्यादा आना आपका चालू हो जाएगा। आप करके देखिए विश्वास के साथ। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। अगर आप नए नए हैं और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिलेगा। हर मास के साथ में हर महीने का हर दिन का आपको उपाय बताती हूँ। आने वाला महीना चैत का आने वाला है, माता रानी का आने वाला है, उसमें भी मैं आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगी कि आप पूजा करें ना करें, पर आपको माता रानी की कृपा हमेशा